कभी ऐसा लगा है कि फोन हमारा बॉस बन गया है और हम उसके गुलाम? आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, देखते हैं कि इस रिश्ते की डोर वापस अपने हाथ में कैसे ली जाए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं, वो सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है, मोबाइल के बिना क्या सच में कोई जिंदगी है? और आज के टाइम में ये सवाल पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहले आइए इस चीज को समझें कि आखिर हमारा फोन हमें फील कैसा कराता है। एक आधुनिक जंजीर की तरह, है ना? मतलब एक ऐसा टूल जो हमारी मदद भी करता है और हमें बांध भी लेता है। और यही तो हमारे टाइम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सोच के देखिए, हाथ में एक ऐसी डिवाइस है जो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है, लेकिन फिर भी हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से, अरे कभी-कभी तो खुद से भी कितना डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हम ऑनलाइन तो हैं, पर क्या हम सच में प्रेजेंट हैं? तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मोबाइल की लत ये है क्या चीज। देखिए, इसको आसान भाषा में समझें तो मोबाइल की लत कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक आदत का पैटर्न है। ये वो पॉइंट है जब फोन एक जरूरत की चीज से आगे निकलकर एक ऐसी बेकाबू आदत बन जाता है जिसका असर हमारी रियल लाइफ पर पड़ना शुरू हो जाता है। और ये साइंस कितने जाने पहचाने से है ना? जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? फोन उठाना। या फिर जेब में फोन है भी नहीं, लेकिन लगता है कि वाइब्रेट हुआ। इसको फैंटम वाइब्रेशन कहते हैं। और वो बस 5 मिनट वाला सोशल मीडिया चेक जो घंटों में बदल जाता है और पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया। हाँ, ये सब इसी पैटर्न का हिस्सा है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने मेन सवाल पर, देखते हैं कि स्क्रीन के साथ और स्क्रीन के बिना इन दो दुनियाओं में आखिर फर्क क्या है। और ये फर्क सच में जमीन आसमान का है। एक तरफ है लगातार टिंग टिंग करती नोटिफिकेशंस, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड और डिजिटल वैलिडेशन पाने की रेस। वहीं दूसरी तरफ है मन की शांति, किसी एक काम पर आराम से फोकस कर पाना और सबसे इम्पॉर्टेंट, रियल वर्ल्ड से बिना किसी डिस्टर्बेंस के कनेक्शन। तो असली सवाल तो अब ये है कि हम इन दोनों में से किस दुनिया में ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिनको फॉलो करके इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है और अपनी आज़ादी वापस हासिल की जा सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। गोल ये बिल्कुल नहीं है कि फोन को जिंदगी से निकालकर फेंक दें। नहीं, असली मकसद है अपनी दो सबसे कीमती चीजों पर कंट्रोल वापस पाना। एक, हमारा टाइम, और दो, हमारा अटेंशन। तो सवाल है, ये होगा कैसे? चिंता मत कीजिए, यहाँ 4 सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करें। अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर उन ऐप्स पर टाइम लिमिट लगा दें जो सबसे ज़्यादा टाइम खाती हैं। नंबर 2, घर में नो फ़ोन जोन्स बनाएं, जैसे कि डिनर टेबल या अपना बेडरूम। इन जगहों को स्क्रीन फ्री रखिए। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, फालतू की नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। हर पिंग को हमारा अटेंशन नहीं मिलना चाहिए आखिर। और नंबर 4, जो टाइम बचे उसे ऑफलाइन हॉबीज से भरें। कोई पुराना शौक फिर से शुरू करें या कुछ नया ट्राई करें। तो इसको ऐसे देखिए, ये किसी चीज का एंड नहीं है, बल्कि ये फोन के साथ एक बेहतर, एक आजाद रिश्ते की एक नई शुरुआत है। और असल में यही सोच इस पूरी बात का निचोड़ है। आज़ादी फोन से दूर भागने में नहीं है, आज़ादी तो उसके सही इस्तेमाल में है। पावर डिवाइस में नहीं है, पावर उसको इस्तेमाल करने वाले के हाथों में है। तो अब जब ये रास्ते हमें पता हैं, बस एक आखिरी सवाल बचता है। इस डिजिटल शोर से जो कीमती टाइम और अटेंशन हम वापस जीतेंगे, उसका हम करेंगे क्या? इसके जवाब अनंत है।